रावलपिंडी में पीटीआई जलसे का मरकजी स्टेज फैजाबाद से मरी रोड रहमानाबाद मुंतकिल करने का काम शुरू। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज का इस्लामाबाद इंतजामिया पर रुकावटें डालने का इल्जाम। कहा कि जलसा फैजाबाद से 2 किलोमीटर आगे मरी रोड पर ही होगा। इससे पहले फैजाबाद के करीब पीटीआई के मरकजी स्टेज की तैयारियों के दौरान पुलिस हुकाम की जानिब से स्टेज की तैयारी का काम बंद करवाने पर पीटीआई एमएनए असलम खान की पुलिस हुकाम से तल्ख कलामी। इस्लामाबाद को आज से अहम मकामात पर कंटेनर्स लगाकर बंद करने का फैसला। इंतजामिया ने पीटीआई के एहतजाज, धरने और जलसे के पेश नज़र दारुल हुकूमत में दफ़ा 144 में 2 माह के लिए तौसी कर दी। फैजाबाद, कुराल चौक और 26 नंबर चुंगी से दाखिली रास्ते बंद हो जाएंगे। तमाम दाखिली रास्तों पर 20,000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात होंगे। पीटीआई के 26 नवंबर के लॉन्ग मार्च में अमन व अमान की सूरत हाल से मुतालिक वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जेर सदारत वजारत दाखिला में इजलास। वजीर दाखिला ने कहा कि सियासी जमात की तरफ से विफाक पर चढ़ाई के गैर कानूनी इकदाम को रोकना सूबाई हुकूमतों की आईनी जिम्मेदारी है। इजलास में वजीर ममलिकत बराए दाखिला और वफाकी सेक्रेटरी दाखिला, IG इस्लामाबाद, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और सिक्योरिटी एजेंसीज के नुमाइंदे शरीक। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को पीटीआई जलसे और सिक्योरिटी से मुतालिक ब्रीफिंग। मुमकिना हमले की सूरत में आइन और कानून की मुकम्मल पासदारी करने की यकीन दहानी। वजीर दाखिला की किसी भी गैर आइनी इकदामात को रोकने की हिदायत। पीटीआई को 26 नवंबर की रात फैजाबाद को खाली करना होगा। रावलपिंडी की जिलाई इंतजामिया ने तहरीक इंसाफ को पाबंद कर दिया। 56 शराइत के साथ जलसे की इजाज़त दे दी। इजाज़तनामे के मुताबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जलसा इंतजामिया सिक्योरिटी इदारों के तयशुदा रास्ते को इस्तेमाल करेंगे। इमरान खान जलसे से पहले और जलसे के बाद सनरूफ वाली गाड़ी इस्तेमाल नहीं करेंगे। किसी भी जानी नुकसान की जिम्मेदार जलसा इंतजामिया होगी। इमरान खान ने कल रावलपिंडी में जलसे का ऐलान कर रखा है। GHQ का इमरान खान के हेलीकॉप्टर की परेड ग्राउंड में लैंडिंग पर NOC। बॉल इस्लामाबाद इंतजामिया कोर्ट में डाल दी। लिखा परेड ग्राउंड इस्लामाबाद की हुदूद में है। लैंडिंग की इजाज़त DC से ली जाए। इस्लामाबाद इंतजामिया का इजाज़त देने से इनकार। PTI को बताया कि परेड ग्राउंड हसास मकाम है, वहाँ हेलीपैड भी नहीं है। इमरान खान का हेलीकॉप्टर परेड ग्राउंड में ही उतरेगा, चाहे कुछ भी हो। रहनुमा PTI असद उमर का ऐलान। कहा, राना सनाउल्लाह कहते हैं कि अगर सिक्योरिटी इदारों को एतराज़ नहीं तो हमें भी नहीं। इस्लामाबाद इंतजामिया कह रही है कि इजाज़त नहीं देंगे। ये सारा ड्रामा जानबूझ के किया जा रहा है। PTI ज़रूर धरना दे लेकिन लोगों को तकलीफ ना पहुंचाए। उम्मीद है PTI रास्ते बंद नहीं करेगी। अगर PTI ने रास्ते बंद किए तो वफाकी हुकूमत अपना काम करेगी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, आरिफ अलवी ने दोबारा साबित किया कि वो पाकिस्तान के सबसे बड़े ओहदे के लायक नहीं। सदर ममलिकत ने आईनी जिम्मेदारी को सियासी रुख दिया। आरिफ अलवी और इमरान खान बेनकाब हो गए हैं। आसिफ जरदारी सिंध में बाहर नहीं निकल सकते। पंजाब में आसिफ जरदारी की क्या हैसियत है? PTI के रहनुमा फवाद चौधरी की तनकीद। दावा किया कि इस बार सिंध के देही इलाकों में पीपल्स पार्टी का सफाया होगा। सिंध से डाकुओं का खात्मा होगा और माफिया अपने अंजाम को पहुंचेगा। सिंध के अवाम को सियासी हुकूक मिलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान की दावत पर तुर्की के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर इस्तांबुल पहुंच गए। वज़ीर आज़म और तुर्क सदर इस्तांबुल शिप यार्ड में पाक बहरिया के लिए PNS खैबर का इफ्तिताह करेंगे। अमरीकी सिफारत खाने की जनरल आसिम मुनीर को नया आर्मी चीफ, जनरल शमशाद मिर्जा को चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी तैनात होने पर मुबारकबाद। कहा कि पाकिस्तान के मुंतखब रहनुमाओं, फौजी क़यादत, सिविल सोसाइटी के साथ काम करने के अज़्म का इजहार। कहा कि पाकिस्तान के साथ तिजारत, सरमायाकारी, मौसमियाती तब्दीली, इलाकाई सिक्योरिटी समेत मुश्तरका मफादात पर काम के लिए पुरअज़्म है।
पंजाब में शुगर मिल्स मालिकान तकसीम। जहांगीर तरीन ग्रुप ने अपनी तमाम शुगर मिल्स चलाने का ऐलान कर दिया। शरीफ फैमिली की रमज़ान शुगर मिल्स पहले ही क्रशिंग शुरू कर चुकी हैं। शुगर मिल्स एसोसिएशन कहती है कि हुकूमत चीनी बरामद करने की इजाज़त देगी तो क्रशिंग शुरू करेंगे। गन्ने की खरीदारी से भी इनकार कर दिया। हुकूमती ऐलान के बावजूद पंजाब में गन्ने की क्रशिंग का आज बाकायदा आगाज़ ना हो सका। ताख़ीर से किसानों का शदीद माली नुकसान हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावडा की माफ़ी तस्लीम कर ली। ताहयात नाअहली का इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट का फैसला कल अदम। फैसल वावडा को आइंदा आम इंतखाबात लड़ने के लिए अहल करार दे दिया। फैसल वावडा ने सेनेट की नशिस्त से इस्तीफ़ा दे दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने 3 साल तक सबको गुमराह किया। अगर अदालत के सामने माफ़ी मांग लेंगे तो नाअहली 5 साल की होगी। इस्तीफ़ा ना देने की सूरत में 62(1)(f) की कार्रवाई होगी। फैसल वावडा ने कहा कि वो अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांगते हैं। झूठा बयान हल्फी देने की नीयत नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसल वावडा को अपना इस्तीफ़ा फौरी चेयरमैन सेनेट को भेजने का हुक्म। और फुटबॉल वर्ल्ड कप में आज ग्रुप ए और ग्रुप बी की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। पहला मैच ईरान और वेल्स के दरमियान खेला जाएगा। दूसरा मुकाबला कतर और सेनेगाल के दरमियान होगा। तीसरा मैच नीदरलैंड्स और इक्वाडोर के दरमियान खेला जाएगा। आखिरी मैच इंग्लैंड और अमेरिका के दरमियान खेला जाएगा।